हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 60 प्रश्न लाया हूं जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी मछली सीटी बजा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सी मछली सीटी बजा सकती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है सीटी बजा सकती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि वायरोलॉजी। यानी कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि आर्कटिक महासागर क्या है, दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सिडनी। कहाँ पर स्थित है? सिडनी में स्थित है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि कंबोडिया। यानी कि कंबोडिया में क्या है आपका अंकोर वाट स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का होता है। मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो यूरेनियम होता है वह किस प्रकार का होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि यूरेनियम 238। यानी कि बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि रक्त। यानी कि रक्त के माध्यम से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ओडिशा। ओडिशा में क्या है मेरे प्यारे साथियों, सूर्य मंदिर स्थित है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेट रिफ्ट घाटी। क्या है आपका? ग्रेट रिफ्ट घाटी। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्यूरी। मेरे प्यारे साथियों, क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि हमिंग बर्ड। मेरे प्यारे साथियों, हमिंग बर्ड जो है उल्टा उड़ सकता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मदरबोर्ड। मेरे प्यारे साथियों, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर लिखें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि नील नदी जो है मेरे प्यारे साथियों दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पिरामिड कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, पिरामिड कहाँ स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि गीजा, जो कि मिस्र में है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, करीबा बांध कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, करीबा बांध कहाँ स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जोम्बेजी नदी पर। कहाँ पर स्थित है? तो जोम्बेजी नदी पर स्थित है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि एथिल एसीटेट जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पीत किस रंग का होता है। मेरे प्यारे साथियों, पीत जो होता है किस रंग का होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि पीला हरा। कैसा होता है? तो पीला हरा रंग का होता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि असम में। कहाँ पर स्थित है? तो असम में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अटलांटिक महासागर में। मेरे प्यारे साथियों, कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर आपका बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपका हर लाइक हमें बेहतर वीडियो बनाने का ताकत देता है, तो लाइक जरूर करें। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि 3, यानी बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस फल में इंसान का डीएनए 60% मिलता है? मेरे प्यारे साथियों, किस फल में इंसान का डीएनए 60% मिलता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि केला में। किस में मिलता है? तो केला में मिलता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट का व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेट पर व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि ई कॉमर्स। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? ई कॉमर्स कहलाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि अमेजन जो है मेरे प्यारे साथियों दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि पेरिस यानी कि फ्रांस में। कहाँ स्थित है? तो पेरिस में आपका एफिल टावर स्थित है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि अर्जेंटीना। यानी कि अर्जेंटीना जो है विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अक्ल के हीरो किसे कहा गया है? मेरे प्यारे साथियों, अक्ल के हीरो किसे कहा गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी यानी कि बीपी सिंह। यानी कि बीपी सिंह को जो है अक्ल के हीरो के नाम से जानते हैं। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, द्रव सोना क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, द्रव सोना क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? द्रव सोना के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश में बिना सूरज के 6 महीने रात हो रहती है? मेरे प्यारे साथियों, किस देश में बिना सूरज के 6 महीने रात रहती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि नॉर्वे। यानी कि नॉर्वे में जो है बिना सूरज के 6 महीने क्या होती है? रात होती है। क्या होती है? रात होती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विषाणु की खोज किसने की थी? मेरे प्यारे साथियों, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि इवानोवस्की। यानी कि इवानोवस्की जो है विषाणु की खोज किया था। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रशांत महासागर। मेरे प्यारे साथियों, प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल का प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि एसिटिलीन। यानी कि एसिटिलीन गैस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पित्त किस द्वारा स्रावित होता है? मेरे प्यारे साथियों, पित्त जो होता है वह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि यकृत। यकृत क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि असम। मेरे प्यारे साथियों, असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी जलप्रपात। यानी कि ये क्या होगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जीव अपने शरीर से नीली रोशनी निकाल सकता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा जीव है जो अपने शरीर से नीली रोशनी निकाल सकता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि अग्निकीड़ा। मेरे प्यारे साथियों, अग्निकीड़ा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि वल्लभ भाई पटेल। यानी वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? मेरे प्यारे साथियों, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि फफूंदी से प्राप्त होता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा पौधा छूने पर सिकुड़ जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि छुमी का जो पौधा होता है मेरे प्यारे साथियों, और छूने पर क्या होता है? वह सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पित्त जमा होता है कहाँ? मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि पित्त जो है जमा कहाँ पे होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि एक पित्ताशय में। कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि एशिया। मेरे प्यारे साथियों, एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी यानी कि होम पेज। मेरे प्यारे साथियों, होम पेज कहलाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे छोटी नदी की हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा डी नदी, यानी कि ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जर्मनी और फ्रांस के बीच बनाई गई रेखा का नाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, जर्मनी और फ्रांस के बीच बनाई गई रेखा का नाम क्या है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि मैग्नीनॉट रेखा। मैग्नीनॉट रेखा क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर लिखें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, झीलों का देश किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि फिनलैंड। मेरे प्यारे साथियों, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। मेरे प्यारे साथियों, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि C12 यानी कि कार्बन 12 जो है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि विटामिन ए आपका बिल्कुल क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान में। कहाँ स्थित है, तो राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से है। मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, यानी कि क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जानवर सोते समय एक आँख खुला रखता है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऐसा जानवर है जो सोते समय भी एक आँख खुला रखता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी यानी कि डाउनलोडिंग, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह का आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की हम बात करें तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि मेडिटा, यानी मेडिटा क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, शांति पुरुष किसका उपनाम है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि प्लेटिनम को जो है सफ़ेद स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि वायरस द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है यह वायरस के द्वारा होता है। इसी तरह आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में और भी मज़ेदार जी के सवाल लाने वाले हैं जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।